हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं और यकीन करना ट्रिक्स के हिसाब से आपको इस प्रकार से याद करवा दूंगा, बिल्कुल आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो काफ़ी बार आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ ऐसे भी दिवस हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा जोर दे के करवा दूंगा, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे भी हैं जो जस्ट आपको वैसे ही पता होना चाहिए, एग्जाम्स में कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन सभी की सभी 10-12 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जनवरी के महीने के, हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका वैश्विक परिवार दिवस। तो यह है आपका 1 जनवरी। याद कैसे रखोगे, यहाँ से पकड़ लो इसको। वैश्विक मतलब कि विश्वास, और परिवार का मतलब कि फैमिली। ठीक है, तो मतलब वैश्विक मतलब कि विश्व, पूरा वर्ल्ड, और फैमिली हमने परिवार से रिलेट कर लिया। तो पूरा वर्ल्ड और हर एक फैमिली 1 तारीख को भाई नया नया वर्ष मनाते हैं या नहीं मनाते? 1 तारीख को सभी एक हो जाते हैं। एक प्रकार से आप यह मान सकते हो कि हर एक फैमिली और पूरा वर्ल्ड 1 तारीख को इकट्ठा सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि अब यह इंडिया के अंदर भी कल्चर आ गया है। यूएस का तो कल्चर है ही है, जो पश्चिमी आपके देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका तो कल्चर है ही है कि वो 1 तारीख को नया दिवस मनाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे अप्रैल के महीने में होता है, लेकिन क्या है कि 1 जनवरी को भी अब इंडिया के अंदर एक नया नया साल मनाना शुरू हो गया है। तो 1 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल से आप याद कर लो, बैल बैल गाय, बैल बैल है ना। तो बैल के होते हैं भाई 4 पैर, तो वही 4 है आपका 4 जनवरी। ठीक है, 4 जनवरी बैल होता है, बैल के होते हैं 4 पैर। ठीक है, 4 पैर। ठीक है, यह है कि आपका 4 जनवरी। इसके बाद पक्षी, विश्व पक्षी दिवस। विश्व मतलब कि वर्ल्ड, और पक्षी आपका बर्ड्स डे। पक्षी है जो पक्षी, आपने बहुत बार देखा होगा कि ग्रुप्स में चलते हैं, और ग्रुप्स भी लगभग आपका 5 पक्षियों का ग्रुप होता है। बहुत बार इस चीज़ को नोट कीजिएगा, ये ऑब्जर्वेशन है, ये है रियलिटी भी है कि 5 पक्षी चलते हैं। 5 ही पक्षी चलते हैं, है ना। वैसे तो आपको एक एक दो दो कर कर बैठे हुए या फिर चलते नजर आएंगे, लेकिन जो ग्रुप्स होता है वो 5 पक्षियों का चलता है। ठीक है, तो पूरे विश्व की बात की गई है। इसके बाद बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी जी आए थे 9 जनवरी को, तो उसी पर मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो यह तो एक आसान है, तो जिसको नहीं पता तो इसको वैसे ही याद कर लेना, क्योंकि यह तो लगभग सभी को पता होता है। विश्व हिंदी दिवस। बात करें हम विश्व की और हिंदी दिवस, अब हिंदी को याद कीजिए कि 10वीं क्लास तक तो हिंदी कंपलसरी है। तो 10 जनवरी, कौन सी क्लास तक? 10वीं क्लास तक, क्योंकि 11th में क्या है, आप कॉमर्स लेंगे, या फिर आप नॉन मेडिकल की तरफ जाएंगे, साइंस की तरफ जाएंगे, या फिर आप मेडिकल की तरफ जाएंगे, तो आपके हाथ में होता है। लेकिन 10वीं तक तो हिंदी एक कॉमन सब्जेक्ट है। हाँ, कंपलसरी है। कौन सी क्लास तक? 10वीं क्लास तक। राष्ट्रीय युवा दिवस। अब राष्ट्रीय युवा दिवस मतलब कि नेशनल यूथ डे। इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। युवा, युवा मतलब है ना, युवा मतलब आज के टाइम पे 12 साल का एक बच्चा बच्चा नहीं रहता भाई, ये रियलिटी भी है। क्योंकि बदलते टाइम के साथ, बदलते हार्मोन के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। तो आज के टाइम पे कि 12 साल का पहले जो बच्चा होता था, अब वो यूथ हो जाता है, मतलब अब वह जवान होने लगता है। आपने देखा होगा कि 13-14 साल की एज में तो लड़कों को दाढ़ियाँ आनी शुरू होगी। दाढ़ियाँ आनी क्या, आ ही जाती है। 15-16 साल की एज वाले तो अब सेविंग्स करवाने शुरू कर देते हैं। तो अब और मुझसे तो पहले ही आ जाते हैं, लगभग 12 साल की एज में। ठीक है, तो वहाँ से याद कर लेना है इसको। सेना दिवस, जो आपकी सेना है, आपने देखा होगा आर्मी के अंदर स्पेशली आपकी 15 साल की मिनिमम एक सर्विस होती है। 15 साल की, यदि आप 18 के भर्ती होते हो तो 33 तक तो आपका मिनिमम है। आगे आपके पेपर्स होते हैं, जो भी उसका प्रोसीजर होता है, एक्सटेंड भी हो जाता है। ठीक है, तो 15 साल आपका होता है, तो सेना दिवस वहाँ से याद कर लेना। एनडीआरएफ आपकी है 19 जनवरी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जयंती है आपकी 23 जनवरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको वैसे ही याद रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका, देखिए यह है आपका 24 जनवरी, और 24 जनवरी इज द, मतलब 24 क्या है, 24 एक परफेक्ट एज है फॉर मैरिज। मतलब वैसे ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो लड़कियाँ 30, 32, 34, 35 में भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अपने हिसाब से करवा रही है सभी, और लड़के भी। तो 24 क्या है, 24 एक सही एज है, हम हमारे हिसाब से ट्रिक के लिए बना रहे हैं। क्या? लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, क्या? शादी की। ठीक है, बालिकाओं के लिए। और आपने नोट भी किया होगा, जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, लड़का की शादी होती है, तो जो लड़की है वह लड़के के घर पर जब जाती है, तो लड़के के माँ बाप उसको क्या बोलते हैं,
अरे भाई बालक कहाँ हैं भाई, बालक कहाँ हैं यार, उनको डिनर पे बुलाओ, खाने पे बुलाओ, चलो वहाँ चलते हैं, तो बालक कहाँ हैं बालक। तो क्या बोलते हैं बालक किसको, 24 साल की एक लड़की को जब वह शादी कर लेती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता का मतलब क्या होता है भाई, वोटिंग जो करता है ना, मतलब इस पे आपका बोल रखा है वोटिंग डे, नेशनल, ठीक है। जो आपका मतदाता है वो क्या मत का भुगतान करता है, वोटिंग करते हैं। और वोटिंग आज यहाँ पर है 25, तो इस 25 को रिलेट कर लो कि 25 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है भाई, हाँ बन सकता है रियलिटी, क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य बनने की एज है वो है आपकी 25 साल, और वही सदस्य आपका प्रधानमंत्री बन सकता है। तो 25 को याद कर लेना कि हमें मतदान, मतदाता, हमें मतदान वहीं पर करना है, उसी को प्रधानमंत्री बनाना है जो बिल्कुल यंग भी हो और बिल्कुल सही डायरेक्शन में भी हो। तो 25 साल का, इससे तो यंग क्या होगा। इसके बाद है गणतंत्र दिवस, इसकी क्या ट्रिक बताऊंगा, बता दो। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था, इसी वजह से इसको बोलते हैं गणतंत्र दिवस। और शहीद दिवस 30 जनवरी, ठीक है। तो इतने सारा डेटा है, काफ़ी कम समय में आप लोगों के साथ ट्रिक करवाने की मैंने कोशिश की है। डरिए मत, आपको याद हो चुकी हैं। अब आप मुझे बता दो कि राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो सर 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद कैसे किया था कि जो अब 12 साल का बच्चा बच्चा नहीं रहता, दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, युवा बन जाता है। हमने इसके बाद किया था सेना दिवस, सेना, तो सेना का था 15, क्योंकि 15 जनवरी 15 साल का कार्यकाल होता है। ब्रेल दिवस, बैल था, बैल के क्या थे, 4 पैर थे, तो 4 जनवरी। तो इस प्रकार से यकीन करना ट्रिक्स के हिसाब से आपके दिमाग के अंदर यह सब चीज़ें फिट हो चुकी हैं, यदि आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो वीडियो को दोबारा से देख लो, पर भाई इसको कर लेना, 5-7 मिनट की वीडियो है, पूरा जनवरी का आपका कंप्लीट करवा दिया। इसी प्रकार से आपको हर मंथ के आपको अलग अलग से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम यहीं तक, आप लोगों का प्यार था इस वीडियो पर, इस वीडियो को यहीं तक हम रोकते हैं। द टीचर्स के साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ और इंस्टाग्राम पर स्पेशली जुड़ जाओ, दोनों जगह आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हर एक दिन क्विज करवाई जाती है, पीडीएफ नोट्स वीडियोस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट और डे टू डे अपडेट के साथ आप लोगों के साथ वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। तो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यदि आप लाइक करोगे तभी तो मैं इसका फरवरी मंथ का आगे लेके आ पाऊँगा, है ना। तो फटाफट से एक तो इसको लाइक कर दो अच्छी तरीके से, और आप मुझे कमेंट करके बता दो कि हिंदी, विश्व हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी कौन सी क्लास तक पढ़ाई जाती है, वही इसका आंसर है। तो बता दो, कमेंट करके बता दो।